कहते हैं कि जंगें सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, बल्कि फैसलों, धमकियों और जवाबी कार्रवाइयों से भी तारीख का रुख बदल जाता है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त यही मंजरनामा दिखाई दे रहा है। हर नए हमले के बाद एक नया इंतबाह, हर बयान के बाद एक नई धमकी और हर कार्रवाई के बाद मजीद शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका अब एक ऐसी जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं जहां वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहा। यह सवाल दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सदर की हिदायत पर ईरान के मुतादिद फौजी और स्ट्रेटेजिक मराकिज पर एक बार फिर हमले किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमजोर करना, खित्ते में अमेरिकी और इत्तेहादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को दरपेश खतरात को कम करना है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाइयां मुस्तक़बिल में भी जारी रह सकती हैं, अगर ईरान अपनी मौजूदा हिकमत अमली तब्दील नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के इस बयान का ईरान ने दो टूक जवाब दिया है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है। अमेरिकी हमलों के फौरन बाद तेहरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया कि अब ईरान के खिलाफ हर नई कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराक़ची ने खबरदार किया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे, तवानाई के मराकिज़ या फौजी तंजीमात को निशाना बनाया गया तो इस कार्रवाई में शामिल तमाम अनासिर को जायज फौजी हदफ समझा जाएगा। और यह बयान इस बात का इशारा है कि ईरान अब दिफाई पोजीशन के बजाय ज्यादा जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का इशारा दे रहा है, क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने भी यही मौक़िफ़ दोहराया है। इनका कहना है कि ईरान किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा, मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, अमेरिका की हर फौजी कार्रवाई का जवाब मैदान जंग में दिया जाएगा। इससे वाज़ेह होता है कि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत इस मामले पर एक ही मौक़िफ़ रखती है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर शदीद हमले किए जा रहे हैं और तेहरान बिलाखिर मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएगा। इनके मुताबिक ईरान हर बार मुज़ाकरात में नई शराइत शामिल करता है, इसीलिए अमेरिका दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि ईरान अपनी पॉलिसी तब्दील करे। यह बयान इस बात की निशानदही करता है कि वाशिंगटन फौजी दबाव और सिफारती मुज़ाकरात को बैकवक्त इस्तेमाल कर रहा है। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस पूरे खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है, खुसूसन बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमलों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। और अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके कई बड़े नताइज भी सामने आ सकते हैं, जिसका कई रिपोर्ट्स में भी हमने बाकायदा जिक्र किया। और जो सबसे बड़ा खदशा है वो जाहिर सी बात है अबनाए हुर्मुज़ है, और अबनाए हुर्मुज़ अगर बंद होता है तो फिर इसका असर पूरी दुनिया पर एक तरह से पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं ईरान दरअसल अपने बचाने के मौक़िफ़ में नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका पर भरपूर तरीके से हमले करने के मौक़िफ़ में है। और यही वजह है कि जैसे ही ईरान की तरफ से तेहरान पर अटैक होता है, तेहरान उससे भरपूर तरीके से खलीजी ममालिक जहां पर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर बड़े पैमाने पर खुलकर अब एक तरह से ईरान जवाब दे रहा है। अमेरिका पहले ही हुर्मुज़ और बहर अहमर दोनों में अपनी बहरी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। अगर एक ही वक्त में ईरान के साथ कशीदगी बरकरार रही और हूसियों के हमले भी अगर बढ़ गए तो अमेरिकी बहरिया पर गैर मामूली दबाव पड़ सकता है। इधर यूरोप के लिए भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि नहर सुइज के जरिए एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली तिजारत बाबुल मंदब पर मुनहसिर है। अगर यह रास्ता मुतासिर होता है तो फिर यूरोप को सप्लाई चेन में रुकावट, तवानाई के बहरान और महंगाई का सामना एक तरह से
करना पड़ सकता है। यानी एक तरह से जो परेशानियां हैं वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ सकती हैं और यह कहा जाए कि इस जंग का जो असर है वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक, खलीजी ममालिक तक या ईरान, इजराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि अब इस जंग का असर, जो चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई, चाहे वो अबनाए हुर्मुज़ की इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो बाबल मुंदब की इंपॉर्टेंस हो, बहर अहमर की अहमियत हो, इन सब को मिलाकर आप देखिए कि अब ये जंग, इस जंग का असर दरअसल पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया अब दरअसल परेशान है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डर भी जाहिर किया है। अब वो खुद इस जंग को, जैसे जैसे जंग लंबी होती जा रही है, तवील होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इसके दिन गुजरते जा रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सांसें फूल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये खुद जानते हैं कि आने वाले दिनों अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, इसराइल में भी इंतखाबात होने वाले हैं और अगर ये जंग चलती रही तो इस जंग का अपोजिशन फायदा उठाएगा। इस जंग का असर सीधे सीधे आने वाले इंतखाबात में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इस वक्त ईरान से लड़ रहे हैं बल्कि अमेरिका में खुद से अपोजिशन उनके सामने खड़ा है। पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद अरकान पार्लियामेंट उनके खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिकी आवाम खुद अब सड़कों पर उतर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब आवाज उठाई जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस जंग की जो सबसे दिलचस्प बात है, जो पहलू है, वो दरअसल यह है कि इस जंग से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। यह मशरिक़ वस्ता में यह जंग दरअसल इजराइल ने अपने से शुरुआत की थी, ईरान पर अचानक हमला किया था और उसमें इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी। लेकिन अब यही जंग सीधे सीधे ईरान के सर पर पड़ गई है। इसी वजह से आप देखिए कि कई बार नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप दरअसल फटकार लगा चुके हैं, कई बार उन पर नाराज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब कुर्बत इतनी ज्यादा है या ये दोनों मुल्क दरअसल ईरान से इनकी दुश्मनी है, तो दरअसल दोनों की मजबूरी एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, या यूं कहें कि इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान के साथ लड़ रहे हैं। नहीं तो जो हालात अब बने हैं, जिस तरह से अमेरिका इस जंग में फंसा हुआ है, इसके लिए अमेरिका दरअसल दबे ही अल्फाज में सही लेकिन इजराइल को जिम्मेदार एक तरह से ठहरा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर वही कि जिस चीज के लिए जंग शुरू हुई थी, क्या वो मकसद अमेरिका ने हासिल किया? क्या ईरान का जो न्यूक्लियर पावर है, जो एटमी ताकत है, जो यूरेनियम की अफजूदगी की जो बात थी, क्या उसमें से कोई एक चीज इतने महीनों में जो जंग चल रही है, क्या उसमें इजराइल और अमेरिका हासिल कर पाए हैं? बस ये कि जो मासूम है उनका कत्ले आम हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आम लोगों के जो काम आता है ईरान के अंदर, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए कि मदरसे, स्कूल, मसाजिद और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, स्कूली बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, बमबारी हो रही है, इंसानियत का ये कह लीजिए कि कत्लेआम किया जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ ये कहा जाए कि जिस मकसद के लिए जंग शुरू हुई थी, उस मकसद को लेकर 1% कामयाबी दरअसल अमेरिका और इजराइल को नहीं मिली है। या डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले नारा था कि ईरान को खत्म कर देंगे और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान जो उसका है, जो उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए जंग शुरू हुई है, उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे और दुनिया एक तरह से सेफ हो जाएगी। लेकिन इतनी दिनों के जंग के बाद आज भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी दरअसल खिसियानी बिल्ली की तरह से मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही 0 का 0 यानी 0 ही एक तरह से रह जाता है।